भैया आपका नाम क्या है और कहाँ से आना हुआ है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह नकपुरे है। मैं यहाँ पर ग्राम लवेरी का किरणापुर का निवासी हूँ। अभी मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉस्टन शहर में रहता हूँ। और अभी मैं अभी वेकेशन पे यहाँ पर आया हूँ। आप ये बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं आपके द्वारा। पता चला है कि आपकी एक संस्था अमेरिका में है जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाह रही है बच्चों को, और इसलिए आप उसी उद्देश्य को पर्पस को लेकर यहाँ तक पहुँचे। तो वो संस्था का किस तरीके के प्लान्स रहेंगे बच्चों को वो छात्रवृत्ति देने के लिए, या उनके भविष्य के लिए किस तरह के आपके पास प्लान्स हैं? हाँ बिल्कुल। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर मेरी रुचि है कि शिक्षा के क्षेत्र में सभी बच्चे सामने आए, स्पेशली रूरल बच्चे, और उन्हें किसी भी तरह के रिसोर्सेज का लैक ना हो, है ना। उन्हें हेल्प करने के लिए, उन्हें इनकरेज करने के लिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए एक आइडिया है जिसकी अभी शुरुआत हुई है। उसका ग्राउंड वर्क पिछले 5 से 6 साल पहले शुरू हुआ था। कोरोना पेंडेमिक के कारण उसमें ढिलाव आई थी, पर मैं चूँकि मैं अभी यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मैं फील्ड वर्क कर रहा हूँ। इस जो योजना है, एक आइडिया है, इसकी पूर्णतः स्थापित करने के लिए एक ना तो उसका अभी पूरा नाम है, ना तो उसके पूरे बोर्ड मेंबर्स तैयार हुए। उसका नाम हमने दिया है, ऐसे ही अभी जो चेंज हो सकता है, भविष्य की छात्रवृत्ति, है ना, स्कॉलरशिप फॉर फ्यूचर एजुकेशन। आप भारत की भूमि में जन्मे, तो इस वजह से आपका भारत से लगाव है। तो यहाँ के युवाओं को क्या किस तरीके से गाइड या प्रेरणा देना चाहिए? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ के युवाओं को? एब्सोल्युटली। हमारी जो भूमि है, इन्हें किसानों की भूमि बोला जाता है, इन्हें देवों की भूमि में जाता है। यहाँ पर इसकी मिट्टी में इतनी शक्ति है कि हमारे यहाँ से जो भी बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, उन्हें विश्व में जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद से लेकर आज आपके गूगल्स के और बड़े बड़े कंपनीज में जो भी CEO है यहाँ पर, अभी भारतीय ही यहाँ से बसे हुए हैं, है ना। तो इतना बड़ा देश है ना, इतनी अच्छी भाषा है, इतने अच्छे नागरिक है, पर हम लोग किसी मामले में पीछे छूटते जा रहे हैं। और वो ये है कि सभी हम अपना अपना करते जा रहे हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट की स्कीम्स को गांव के अंदर तक नहीं ला पा रहे हैं। बच्चे लोग जब 10th तक आते हैं तो शिक्षा के बारे में उनकी रुचि कम हो जाती है और वो छोड़ देते हैं। तो हम चाहते हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़, आपके पास जिस एक चीज़ है जिसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपकी साइकिल चली जाएगी, आपकी पुस्तक चली जाएगी, लेकिन आपका जो नॉलेज है, आपकी जो एजुकेशन है, आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो उस पर आप अपना ध्यान दें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं। यही प्रेरणा मैं सभी बच्चों को देना चाहता हूँ। आपके द्वारा अभी तक कितने स्कूलों में प्रोग्राम किए गए मोटिवेशनल, और छात्रवृत्ति का स्वरूप क्या होगा? आप कितने बच्चों को अभी तक छात्रवृत्ति दे चुकी है? हाँ बिल्कुल। सिंस मैंने बताया कि पहले 5 साल पहले ये योजना शुरू की थी मैंने, तो उस वक्त हमने 6 बच्चों को के साथ स्टार्ट किया था। बट इस वर्ष हमने एक गांव में 12 बच्चों को दिया है और एक दूसरे गांव में यहाँ से 6 बच्चों को दिया है, तो वहाँ के आपके पूरे 18, है ना। और तो अभी तक सिर्फ 18 ही बच्चे हैं। और भी ऐसे हम छोटे गांव में गए हैं जहाँ पर ये स्कॉलरशिप नहीं दी है ना, वहाँ पर उनको दूसरे और भी नॉन मॉनिटरी रिसोर्सेज दिए गए। नॉन मॉनिटरी रिसोर्सेज में आता है, अगर उनके पास किताबें नहीं है तो उन्हें किताबें दी गई है, उनके पास बैग्स नहीं है, थैले नहीं है, उन्हें थैले दिए गए। लेकिन ये सब चीज़ें इसलिए कि ताकि वो एजुकेशन के लिए सामने आए, ताकि उनकी एजुकेशन ना रुके। ये उनके लिए नहीं है धार्मिक कार्यों के लिए, या ये उनके लिए नहीं है जिनको बिल्कुल से नीड हो दूसरी खाने की चीज़ों के बारे में। ये उनके लिए ताकि उनकी शिक्षा ना रुके, है ना। आप IT इंजीनियर के रूप में अमेरिका में हैं, वहाँ पर बस गए हैं बिजी शेड्यूल के बीच में। ऐसा क्या हुआ, यानी भारत की भूमि के ही लोगों की मदद करना, यानी आपका अटेंशन क्या है इसके पीछे? क्या सोच रखते हैं? क्या कनेक्शन आपको खींच ले आया इस तरीके की मदद करने? आप वहाँ सेटल हो चुके हैं, वहाँ की नागरिकता है आपके पास, क्या विषय, क्या आपके माइंड में चल रहा है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसका मैं जवाब शायद कभी पूर्णतः दे नहीं पाऊँ, क्योंकि मैं चाहे किसी भी देश में पैदा हुआ हूँ, चाहे किसी भी देश में गया हूँ, जहाँ पर मैंने पला बड़ा है, उसकी जो जहाँ से प्रेरणा ली है वो हमेशा हमारे दिल में रहती है। तो जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने गांव के लोगों से मिलता है, जो सम्मान मिलता है, वो सम्मान मुझे यहाँ पर खींच कर लाता है। और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ अपने गांव में, खेत में, वो मुझे उस चीज़ों की याद दिलाता है। जैसे आपकी दाल है, उड़द की दाल मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। यहाँ पर अपनी मम्मी के साथ हमने खेत में अपनी नागर चलाया है, अपने खेत में हमने अपने पार की खुदाई की है। ऐसे ऐसे जो काम है वो मुझे याद दिलाता है कि हमें, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमें धरती से संबंध रखना है।
और दूसरी बात है, मेरे जितने भी प्रेरणा स्रोत है अभी वो सभी यहाँ से, मेरे बड़े भाई यहाँ पर हैं, है ना, मेरी मम्मी यहाँ पर है, और मेरे नवोदय के बहुत से टीचर जिनका बहुत सारा योगदान है मुझे एक अनुशासन देने में। मेरा एक सेल्फ डिसिप्लिन जो आया उन टीचरों के कारण आया। उन सभी को यहाँ पर जब मिलता हूँ, उनको देखता हूँ, तो मेरे अंदर ऊर्जा आती है, और उन्हीं सबको लेते हुए मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार यहाँ पर आऊँ। चूँकि अमेरिका एजुकेशन के क्षेत्र में अग्रणी है, पूरे विश्व में हम बात करें तो अमेरिका बहुत विद्वान देशों में गिना जाता है, सबसे ज़्यादा विद्वान देशों में। तो आप भारत की शिक्षा पद्धति के बारे में क्या सोचते हैं कि यहाँ कैसे परिवर्तन हो, यहाँ क्या चेंजेस आए कि यहाँ भी एजुकेशन को लेके लोगों में रुचि बढ़े और यहाँ के लोग भी हाईएस्ट हो जाए? राइट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में अमेरिका सबसे अधिक है, लेकिन स्टडीज़ के बारे में भारत में बहुत सारी बढ़ोतरियाँ हुई हैं। स्टडीज़ के बारे में हमारे बच्चे बहुत आगे हैं, हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ के अगर 6 बच्चों में 5 विद्यार्थी जो आ रही है वो लड़की आ रही है, इसके बावजूद कि उन्हें भी लैक ऑफ रिसोर्सेज है, उनके पास 2-3 दिन वो आ नहीं पाती महामारी के कारण, इसके कारण, पर वो आ रही है और अच्छे अंक बना रही है। सो ये कहना कि भारत यूएसए से एजुकेशन के मामले में पीछे है, गलत है। जो रैंकिंग होती है मैथमेटिक्स में, उसमें यूएसए का नाम नीचे के देशों से 3rd या 4th आता है। जो रैंकिंग होती है साइंस में, उसमें यूएसए का नाम टॉप 3 में नहीं आता है ना। भारत बहुत सारी चीज़ों में आगे है ना, लेकिन वही जो कमी चीज़ है, वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट, जो सिस्टम्स है, वो वहाँ पर इसके थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, और इस कारण से हम यूएस को टेक्नोलॉजिकली एडवांस पाते हैं।